हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रोगाणी के बीमानम। ठीक है, तो रोग समूह के भेद, रोग समूह के हम लोग चार, मतलब 2 4 5 भेदों से हम लोग रोग के समूह पढ़ते हैं। तो प्रभाव भेद से अगर हम लोग रोग का भेद करते हैं तो साध्य और असाध्य। बल भेद से करते हैं तो मृदु और दारुण होता है। अधिष्ठान भेद से करते हैं तो मन और शरीर में रोग हो सकता है। निमित्त यानी दोषज जो अगंतुज, मतलब किसी दो बात पित्त कफ से उत्पन्न हुआ, अगंतुज मतलब बाहरी चोट से उत्पन्न हुआ। ठीक है, अगर आशय की बात करें तो अमाशय उत्त और पक्वाशय उत्त। अमाशय मतलब अमाशय से उत्पन्न रोग को अमाशय उत्त कहते हैं, पक्वाशय से पक्वाशय से मुक्त कहते हैं। ठीक है, दोष विमर्श, रोग बहुत अधिक होने के कारण अपरिसंख्य, दोष सीमित होने के कारण प्रतीक्षक दोष और उनके प्रकार। तो मानसिक में रज और तम आता है, शरीर में वात पित्त कफ आता है। ठीक है, इनसे क्या विकार उत्पन्न होते हैं? देखो, मानसिक में ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, चिंता आदि उत्पन्न होगा। इधर साइड जितने बीमारियां आपको याद हैं, वात पित्त कफ से सारी बीमारियां होती हैं, जितनी भी याद हैं, ज्वर, अतिसार, कुष्ठ, शोष, श्वास, काश, प्लीहा, गुल्म, पांडु, जितना याद आए आप सारा लिख सकते हैं। ठीक है, इन शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के दोषों को प्रकोपित करने वाले 3 कारण होते हैं: आसात्म इंद्रिय, अर्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध, परिणाम। मतलब जितने भी दोष अगर एग्रीवेट हो रहे हैं उनके 3 ही कारण होंगे। अनुबंध और अनुबंध में हम लोग अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, अनुबंध क्या होता है? स्वतंत्र स्पष्ट लक्षण वाले उन दोषों एवं रोगों के उत्पन्न होने के जितने कारण शास्त्रों में बताए गए, उन्हीं कारणों से उत्पन्न होने वाला और उन दोषों या रोगों की शांति में जो उपाय बताएंगे उन्हीं से शांत हो, तो उन्हें अनुबंध कहते हैं। अनुबंध कहते हैं। ठीक, अनुबंध और अनुबंध आपके शायद 2021 बैच में पूछा गया था। ठीक है, शायद तो हो सकता है आपके में भी पूछ ले। ठीक है, तो इस चीज़ मतलब जो चीज़ें मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है, उन्हें एक बार गौर करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो नॉर्मली पूछ लिया जाता है। ठीक है, अनुबंध क्या? उपरोक्त के विपरीत लक्षणों वाला, मतलब जो शास्त्रों में बताया गया कि इसके ये लक्षण है, वो लक्षण आपको मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अलग ही लक्षण मिल रहे हैं, तो उसे अनुबंध कहते हैं। अनुबंधे और अनुबंध, अनुबंध मतलब अनुबंध जो करते हैं उल्टा सीधा करते हैं। ठीक, अनुबंध किसी चीज़ का करते हैं उल्टा सीधा। अनुबंध जब आप बंधे मतलब बंधे हुए हैं किसी चीज़ से तो ठीक चलता है। इस तरीके से मैंने याद किया था, आप अपना अलग तरीका बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, अग्नि तथा प्रकृति वर्ण। तो अग्नि के भेद, अग्नि के 4 भेद होते हैं: तीक्ष्ण, मंद्र, सम और विषम। तीक्ष्ण अग्नि या सभी प्रकार के आहार विहार, गुरु द्रव्य, विषम आदि को शीघ्र ही पचा देती है। मंद अग्नि सभी प्रकार के आहार को मंद गति से पचाती है। सम अग्नि या पत्य प्राकृतिक आहार विहार को प्रकृति अवस्था में रखती है। विषम अग्नि सम अग्नि के विपरीत लक्षण वाली होती है। ठीक है, अग्नि दोष संबंध, तो सम अग्नि होगी वात पित्त कफ सब समान होंगे। विषम अग्नि होगी उसमें वात दोष प्रधान होगा। तीक्ष्ण अग्नि होगी उसमें पित्त दोष प्रधान होगा। मंद अग्नि में कफ दोष प्रधान होगा। अब प्रकृति, यहीं से हम लोग प्रकृति को भी देखेंगे। प्रकृति के भेद: समदोषज प्रकृति, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। जब वात पित्त कफ तीनों दोष समान अवस्था में रहते हैं तो उसे सम प्रकृति कहते हैं, अतः ये पुरुष को स्वस्थ रखते हैं। जब ये तीनों दोष विकृत अवस्था में आ जाते हैं तब पुरुष विभिन्न रोगों से उत्पन्न करता है। वात प्रकृति पुरुष के रोग: जब मनुष्य वातवर्धक आहार विहार द्रव्यों, रूक्ष, लघु, शीत आदि द्रव्यों का अधिक सेवन करता है तो उसका वात कुपित हो जाता है, उससे जिससे ज्वर, अतिसार, वमन, विरेचन, गुल्म आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वात प्रकृति पुरुषों के रोग, मतलब वात प्रकृति पुरुषों के रोग मतलब जिनका वात बहुत ज़्यादा पहले से एग्रीवेट है। अब अगर वो वात प्रकृति आहार विहार का सेवन करते हैं तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं इसकी चिकित्सा हम लोग कैसे करेंगे। स्नेहन करेंगे, स्वेदन करेंगे, मधुर अम्ल लवण रस वालों पदार्थों का सेवन कराएंगे, शेष चिकित्सा करते हैं। ठीक है, उसका हम लोग पढ़ने वाले पित्त प्रकृति पुरुष के रोग। पित्त प्रकृति पुरुष के क्या क्या रोग हैं? जब मनुष्य पित्तवर्धक आहार द्रव्य यानी उष्ण, अम्ल, लवण आदि का अधिक सेवन करता है तो उसका पित्त प्रकोपित हो जाता है, जिससे क्या होता है? ज्वर, अतिसार, गुल्म और आलस्य आदि रोग उत्पन्न होते हैं। तो पित्त प्रकृति पुरुषों की चिकित्सा कैसे करेंगे? घृत का पान कराकर करेंगे, स्नेहन कराकर करेंगे और मधु, तिक्त, कषाय रस वाले पदार्थों का सेवन करेंगे। कफ प्रकृति पुरुषों के क्या क्या रोग होंगे? जब मनुष्य कफवर्धक आहार द्रव्यों यानी स्निग्ध, गुरु, पिक्षल आदि का अधिक सेवन करता है तो उसका कफ प्रकोपित हो जाता है। तो फिर उसके क्या? ज्वर, अतिसार, गुल्म और आलस्य। ठीक है, नॉर्मली तीनों में आप रोग सेम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, खाली आपको लिखना आना चाहिए। तीनों में अगर सेम भी रोग लिख देंगे तब भी चलेगा, लेकिन चिकित्सा तीनों की अलग अलग है तो उस चीज़ को समझना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ें सेम होगी मैं बता दूंगा क्या क्या चीज़ें सेम है, वो आप लिख सकते हैं। चिकित्सा अलग अलग है। तीक्ष्ण संशोधन करेंगे, कटु, तिक्त, कषाय रस वाले पदार्थों का सेवन कराएंगे, दौड़ना कराएंगे मतलब सुबह जॉगिंग करने के लिए कहेंगे, उपवास कराएंगे और तैरना घूमना आदि के लिए कहेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त।